1995 से बरसात के साथ डेब्यू करने के बाद से ही बॉबी देओल फैंस के दिलों की धड़कन बन गए थे। लेकिन अब जिस तरह की भूमिकाएं निभाई जा रही हैं वो सराहनीय है। आश्रम में उन्होंने जो किरदार निभाए उसमें एक एक्टर के रूप में उनके लिए एक पूरा कर्व दिखाई देता है, और लव हॉस्टल के साथ उन्होंने अपनी मूवी बार को और ऊंचा कर दिया है। अभिनेता से जब उनकी प्रशंसा के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मुझे नेगेटिव रोल निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली है। लेकिन एक अभिनेता होने का सबसे अच्छा हिस्सा ऐसी भूमिकाओं को जीना ही है जो आप नहीं हैं। बॉबी देओल ने कहा, जब मैं आश्रम में अपना किरदार निभा रहा था तो मैंने उन भावनाओं को बाहर निकाल दिया। मैं लोगों को दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते देखता हूँ। जब ये ऐसा करते हैं और जब आप शो कर रहे होते हैं तो आप उसका सपोर्ट सिस्टम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हम इंसान हैं, हम परफेक्ट इंसान नहीं हैं। हम स्वार्थी, ईर्ष्या करने वाले अहंकारी हैं, और जो हमें बेहतर बनाता है वो है जब आप उन भावनाओं को काबू करते हैं। लव हॉस्टल में भी खंजर तो मैं नहीं, मैं प्यार का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये मजेदार हिस्सा है और सभी सराहना मिलने से मैं बहुत खुश हूँ। अभिनेता के पास प्रोजेक्ट्स का एक दिलचस्प लाइनअप भी है दोस्तों। इसके अलावा सोल्जर 2 की भी अफवाहें आ रही हैं। उन अफवाहों का जवाब देते हुए बॉबी कहते हैं, काश ये सच होता, मुझे भी नहीं पता। आगे वो कहते हैं, मैं संदीप रेड्डी वांगा द्वारा डायरेक्टेड एनिमल नामक एक फिल्म कर रहा हूँ। मैं पहली बार रणबीर और परिणीति के साथ काम कर रहा हूँ और फिर से अनिल कपूर के साथ भी काम कर रहा हूँ, और इसलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। नेटफ्लिक्स के लिए पेंट हाउस नाम की एक फिल्म भी है। इसका डायरेक्शन अब्बास मस्तान करने वाले हैं। बॉबी देओल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कब रिलीज होगी, और फिर अपने 2 भी है। अब सोल्जर 2 बॉलीवुड हंगामा द्वारा 18 अक्टूबर 2006 में बॉलीवुड में सीक्वल तेजी से गति पकड़ रहे थे। सड़क के साथ टिप्स के रमेश और कुमार तौरानी ने टाइटल्स की एक सीरीज दर्ज की थी, जो क्लियर संकेत देते हैं कि टिप्स भी सीक्वल की योजना बना रहे हैं। तौरानियों द्वारा रजिस्टर्ड टाइटल्स में बादशाह 2, हमराज 2 और सोल्जर 2, 3, 4 और 5 शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि मूल फिल्में बादशाह, हमराज और सोल्जर मैन इन वाइट अब्बास मस्तान द्वारा डायरेक्टेड की गई थी, जो संयोगवश टिप्स के लिए एक मल्टी स्टार को डायरेक्ट कर रहे थे। रमेश तौरानी विकास की पुष्टि करते हैं, ये टाइटल उन विषयों के अनुरूप है जिन पर हम वर्तमान में काम कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हमने उन्हें रजिस्टर करने का फैसला किया था कि इससे पहले कि कोई और रजिस्टर कर दे। तो अब बात यह आती है कि कौन सा सीक्वल पहले रोल करेगा। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, ना ही कोई अनाउंसमेंट सुनने में आई है। देखते हैं कि चीजें पहले कैसे शेप लेती हैं। वो कहते हैं, ऐसा लगता है कि सीक्वल निश्चित रूप से कार्ड पर है। क्या ये हमराज, बादशाह या सोल्जर होगा? आपका क्या अनुमान है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही प्रीति जिंटा ने बताया था कि उन्होंने क्यों सोल्जर के क्लाइमेक्स शूट को पूरे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया था। प्रीति जिंटा ने साइकोलॉजी की परीक्षा देने के लिए सोल्जर का क्लाइमेक्स शूट बीच में ही छोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने 1998 में रिलीज हुई अपनी फिल्म सोल्जर के मेकर्स के लिए एक भावुक नोट लिखा था और फिल्म की शूटिंग के कुछ किस्से भी शेयर किए थे। प्रीति जिंटा ने कुछ साल पहले सरोगेसी के जरिए अपने जुड़वा बच्चों को यानी कि जिया और जय को जन्म दिया था। अभिनेता अमेरिका में जीन गुड एनफ के साथ अपने विवाहित जीवन का आनंद ले रही हैं। हालांकि एक्ट्रेस बॉलीवुड से काफी दूर है, लेकिन वो सोशल मीडिया के माध्यम से चीजों के लूप में रहने का एक बिंदु बनाती है। कुछ समय पहले ही अपने जुड़वा बच्चों का पहला जन्मदिन मनाने के बाद प्रीति ने सोशल मीडिया पर अतीत की कुछ बातें साझा की थी। अपनी फिल्म सोल्जर से एक वीडियो पोस्ट करते हुए अभिनेत्री ने उस समय की यादें ताज़ा की थी जब उन्होंने फिल्म के क्लाइमेक्स शूट को 1 सप्ताह के लिए छोड़ दिया था। प्रीति जिंटा ने बताया कि क्यों उन्होंने सोल्जर के क्लाइमेक्स शॉट को पूरे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया था। अपने सह कलाकार सोल्जर बॉबी देओल और फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को धन्यवाद देते हुए वीडियो को उन्होंने शेयर किया है और ये कहा था, सोल्जर मेरी दूसरी रिलीज फिल्म थी, लेकिन पहली फिल्म जिसे मैंने साइन किया था। मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज थी कि एक नाम से 2 डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ। मुझे कभी लड़खड़ाने नहीं देने के लिए धन्यवाद अब्बास भाई और मस्तान भाई। इस अवसर के लिए रमेश जी और राजस्थान में क्लाइमेक्स शूट करने के दौरान मेरी साइकोलॉजी की परीक्षा देने के लिए 1 सप्ताह से अधिक समय तक सेट छोड़ने के लिए, मुझसे परेशान ना होने के लिए धन्यवाद। आपके होने के लिए और मुझे फिल्मों में लाने के लिए धन्यवाद। बॉबी धन्यवाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और राजस्थान शेड्यूल के दौरान पूरी कास्ट और क्रू को खूब मस्ती कराने के लिए। मैं आपको हमेशा सरोज जी मिस करूंगी क्योंकि आपने मुझे हीरोइन बनना सिखाया था। इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेता अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर को भी ये फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बाहर होना पड़ा था और केवल ये मान सकते हैं कि उन्हें शुरुआत में फिल्म में नेगेटिव रोल निभाने के लिए ही साइन किया गया था। सोल्जर बॉबी देओल के फिल्म डायरेक्टर अब्बास मस्तान के साथ पहली फिल्म थी।
इसकी सफलता के बाद उन्होंने अजनबी, हमराज, नकाब और प्लेयर्स जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया था। तो सब देखते हैं कि मेकर्स हमारे लिए सोल्जर 2 कब तक लेकर आती हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।